तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के। तो अभ्यास का प्रश्न देखते हैं। पहला क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशों को न कृत्रिम रेशा और मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम रेशा और मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। दूसरा है सूती वस्त्र जलने पर कागज के जलने जैसी गंध आती है। सूती वस्त्र जलेगा तो कागज जैसा जलने जैसा गंध आएगा, जबकि नायलॉन जलेगा ना तो उबली हुई फली के समान गंध निकलती है। ठीक है, उबली हुई फली के समान। नायलॉन होता है ना, नायलॉन क्या होता है? एक संश्लेषित तंतु है। ठीक है, जैसे होता है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, उसी तरह। उसके बाद है तीसरा सवाल, सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर, ठीक है, सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर सूती वस्त्र आसानी से फटते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? क्योंकि ये कृत्रिम होते हैं ना। ठीक है, कपास का क्या होता है? कपास का खेती होता है, उसी से सूती वस्त्र बनता है। चौथा सवाल, डैश रेशा सेल्यूलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो कौन सा रेशा? संश्लेषित रेशा। ठीक है, संश्लेषित रेशा। आगे देखते हैं। आगे में बोला गया है 2 नंबर, मिलान कीजिए। ठीक है, तो देखिए रेशम, तो रेशम का मिलान किसमें करेंगे? रेशम का मिलान करेंगे, ये क्या है? प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, ये क्या होता है ना, रेशम का कीड़ा से प्राप्त होता है। और पैराशूट क्या है, किससे बनता है? नायलॉन से बनता है। ठीक है, रेयॉन क्या है? ये जो रेयॉन है वो कृत्रिम रेशा है। और टेरिलिन क्या है? एक संश्लेषित रेशा है। ठीक है, इसका आंसर का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ऐसे भी बहुत इजी है। तीसरा सवाल है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? उत्तर लिखेंगे, रासायनिक विधियों से प्रयोगशाला में बने होने के कारण कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्या कहलाते हैं? ठीक है, संश्लेषित कहलाते हैं। जिन रेशों को प्रयोगशाला में ना रासायनिक विधि द्वारा तैयार करेंगे, रसायनों को मिला करके तैयार करेंगे, तो उनको क्या कहते हैं? संश्लेषित कहते हैं। चौथा सवाल है, नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है, यानी बहुत मजबूत होता है, ये दर्शाता है। उत्तर लिखेंगे, नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम है क्या? पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बने रस्से और पैराशूट। पैराशूट सोचिए एकदम हवा में ऊपर उड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत मजबूत होता है, नायलॉन से बनता है। और पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो रस्सी होता है, रस्सी बोलिए रस्सा बोलिए, वो भी बहुत मजबूत होता है। पांचवा सवाल, रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? उत्तर लिखेंगे, क्योंकि संश्लेषित वस्त्र में आग जल्दी पकड़ती है, वो पॉलीथीन के जैसा आपको दिखेगा, इसलिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। तो रसोई घर में सूती वस्त्र पहनिए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनना, पॉलीथीन की तरह रहता है ना, तो आग जल्दी पकड़ लेता है। छठा सवाल, रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे, रेयॉन का गुण रेशम के गुणों जैसा होता है। ठीक है, बहुत सारा गुण है ना, मिलता है रेयॉन का और रेशम का। ठीक है, रेयॉन क्या है? संश्लेषित रेशा हो गया, और रेशम ये प्राकृतिक रेशा हो गया। जैसे रेयॉन में रेशम जैसी चमक होती है, और इसके रेशों को रेशम के रेशों के समान बुन सकते हैं। ठीक है, बुनाई कर सकते हैं, इसलिए रेयॉन को नकली रेशम कहा जाता है, क्योंकि रेयॉन में क्या होता है? रेशम के जैसा गुण होता है, लेकिन है तो नहीं ना रेशम, इसलिए इसको नकली रेशम कहेंगे। अगला सवाल है 7वां सवाल, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों? तो बोले ना पॉलीथीन जैसा होता है, पसीना निकलेगा ना तो पूरा चप चप करेगा, मतलब चिप चिप करेगा एकदम, सही से ना सड़ जाता है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं क्योंकि ये अपने से होकर वायु को गुजरने नहीं देते, इसमें छोटा सा भी छेद नहीं रहता है, समझे? तो हवा गुजर ही नहीं पाता, शरीर को नहीं लग पाता, तथा पसीने का अवशोषण नहीं करते हैं। ठीक है, पसीने का अवशोषण नहीं करते, इससे गर्मी में ये वस्त्र शरीर से चिपक जाते हैं पसीने के कारण। 8वां सवाल, एक्रेलिक के 2 उपयोग बताइए। ठीक है, एक्रेलिक के ये क्या है ना, जैसे ऊन होता है ना, प्राकृतिक रेशा ऊन, उसी के समान गुण वाला एक्रेलिक होता है। ठीक है, उसी के समान गुण वाला क्या होता है? एक्रेलिक होता है। उत्तर लिखेंगे, एक्रेलिक का उपयोग स्वेटर, शॉल या कंबल बनाने में होता है। जहाँ ऊन का इस्तेमाल होता है ना, वहीं पे एक्रेलिक का इस्तेमाल होता है। 9वां देखिए, रेशा का नाम बताइए जो
पहला, जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है, तो कागज का गंध देगा यानी क्या प्राकृतिक चीज के बारे में बोला गया, तो हो जाएगा सूती। जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है, बाल का, तो ये हो जाएगा रेशम, जो रेशम के कीड़ा से प्राप्त होता है। तीसरा, जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है, तो हो जाएगा नायलॉन। ठीक है, बाल का गंध देगा रेशम, कागज का गंध देगा सूती, सूती वस्त्र, और उबलती हुई फली का गंध देगा नायलॉन। 10वां सवाल है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा, टिप्पणी दीजिए। तो देखिए, तो जैसे मान लेते हैं कि हमें सूती वस्त्र है ना ज्यादा तैयार करना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें कपास का खेती है ना ज्यादा करना पड़ेगा। कपास की खेती ज्यादा क्षेत्र में कैसे करेंगे, जब जंगल को काटेंगे, समझे, जो जंगल है ना उसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो हमें ढेर सारा क्या मिलेगा, ढेर सारा खेत मिलेगा, तब इसमें जाके हम लोग क्या कपास को उगाएंगे, समझे, कपास को उगाएंगे। अब ये संश्लेषित रेशा है ना, संश्लेषित रेशा से जो कपड़ा बनेगा तो रसायनों का प्रयोग से बनता है, रसायनों के प्रयोग से बनता है, तो जाहिर सी बात है ना जमीन चाहिए ना कुछ खेती करना पड़ेगा, तो पेड़ पौधे की कटाई करने की जरूरत है, तो नहीं जरूरत है। तो इसी कारण से पता है संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा। ठीक है, पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए उत्तर लिखेंगे, संश्लेषित रेशों के औद्योगिक निर्माण ने प्राकृतिक रेशों पर हमारी निर्भरता को काफी कम कर दिया। संश्लेषित रेशे रसायनों द्वारा बनते हैं, अब हम रेशों के लिए वनों की कटाई नहीं करते हैं, जिससे वन संरक्षित रहते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।